तो देखो कल एक बहुत ही शानदार सा आईपीओ क्लोजिंग हुए, ठीक है। कल के दिन ये आईपीओ खत्म होने वाला है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका जीएमपी अगर बात करें तो 80,000 चल रहा है या फिर चल रहा था, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने वीडियो बनाते बैठा तो देखा जीएमपी गिर चुका है 80,000 से। तो देखो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है। 80,000 से गिरा तो कितना तक आपका प्रॉफिट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखो। अगर आईपीओ में आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा आईपीओ कल क्लोजिंग है। जीएमपी मैंने आपको बता दिया 80,000 का चल रहा है, था कुछ भी कहो। तो अगर आप देखोगे रिटेल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है कितना, 35% रिटेल को दिया गया था। पोर्शन ही में बात करें तो 35% रिटेल को दिया गया था। और उससे पहले अगर तुम देखो तो एंकर को दिया गया था 30%, रिटेल को 35%। और उसके बाद अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्यूआईबी को दिया गया था 20%, और जो एचएनआई को दिया जाता है 15%। और उसके बाद देखोगे तो मार्केट मेकर्स को भी मिला था करीब करीब 10% से 8%, यहाँ पर शो कर रहा है 6.80। तो टोटल यहाँ पर देखो 100% हो गया। और बात करें अगर एक लॉट पे आपका जो अमाउंट लग रहा था इस आईपीओ में अप्लाई करने का, तो वो देखो 1,47,000 एक लॉट का आपका अमाउंट लगा है। अगर आपने इस पे अप्लाई किया है या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, मैं आपको टोटल फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ इस पे WTI का। देखो WTI कैप्स का कि आपको इस पे अप्लाई करना चाहिए अवॉइड, क्योंकि जीएमपी 80,000 से जिस तरह का गिर रहा है, क्योंकि पहले और चल रहा था, पहले 1 लाख के आसपास चल रहा था। उसके बाद जो जीएमपी गिरना शुरू हुआ, पहले तो 80,000 चल रहा था, अभी तो आपको और नीचे, ठीक है, 50,000 के आसपास जाते हुए देख चुका। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, पहले ये सब क्लियर कर दूं। देखो ठीक है, तो बात कर ले, यहाँ पर मैं आपको बता दिया। देखो यहाँ पर अगर एक भी चीज और देख ले तो आईपीओ ओपन कब हुआ था, ओपन हुआ था 12 तारीख को, क्लोजिंग है 14 तारीख को। 14 मतलब कल के दिन आपका यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलेगा इस आईपीओ का। बिडिंग प्राइस दो है, एक तो है 140, एक है 147। तो आपको 147 चूज करना है, जो कि एकदम कट ऑफ है, ठीक है। 147 आपको चूज करना है। और अलॉटमेंट कब है, तो भाई देखो कल इसका अगर क्लोजिंग है, आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 15 तारीख को, यानी कि परसों को आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ लिस्टिंग आपको देखने को मिला 19 को, क्योंकि मिडिल में आ रहा है हॉलीडे। और बात करें इशू साइज की, ये कंपनी इशू साइज कितना लाई थी, देखो बहुत बड़ा इशू साइज है 94 करोड़ का, ठीक है। तो इस पर आपका अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इशू साइज अप्रॉक्स 95 करोड़ 95 करोड़ का है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो रुद्रा अभी मेन बोर्ड का चल रहा था, जिसमें जीएमपी 78 के आसपास चल रहा था, 78% का, तो उसमें आईपीओ आया था 14 करोड़ का। फिर जो अल्फेक्स जिसका जीएमपी 130 के आसपास चल रहा था, तो उसमें कितना लाया है, उसमें जो चला है 74 करोड़ का। लेकिन अगर आप इस पे देखोगे, यानी कि अगर आप WTI कैप्स पे देखोगे, इसमें 94 करोड़ का ये इशू साइज है, जो कि बहुत ही बड़ा। अगर उससे देखो तो 20 करोड़ ज़्यादा है एल्फेक्स से, क्योंकि एल्फेक्स तो देखो बहुत ही अच्छा, जिसका जीएमपी 130% चल रहा है, मैंने उसका भी रिव्यू डाल दिया है। और बात रही यहाँ पर नीचे सब्सक्रिप्शन की, तो वो भी दिखा के कहता हूँ कि सेकेंड डे तक इसका रिव्यू क्या रहा और आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्यूआईबी एचएनआई रिटेल 3 कैटेगरी को दिया गया था। एकदम डिटेल्स में बात करेंगे किसने कितना पैसा लगाया, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पे ये सब मतलब बताऊं, एकदम दिखा के बताऊं, तो पहले तो एंकर और मार्केट मेकर को मिल गया। एंकर को मिला है 26 करोड़ और यहाँ पर मार्केट मेकर को 6 करोड़, यानी कि इन दोनों को अगर तुम मिलाओ इधर 26 और 6 23, इधर हो जाता है आपका 33 करोड़। इन दोनों को मिल चुका है टोटल, ठीक है, 95 करोड़ में से। उसके बाद आता है क्यूआईबी। तो क्यूआईबी सेकेंड डे तक 7 टाइम सब्सक्रिप्शन कर चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अभी अगर मैं बात करूँ क्यूआईबी का, 3 टाइम से ज़्यादा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डे 2 में क्यूआईबी इतना आता नहीं है। लेकिन डे 2 पे अगर 7 टाइम है, तो कल के दिन मानो कितना होगा, 300 200 तो इजी क्रॉस कर जाएगा। थोड़ा इशू साइज बड़ा है 95 करोड़ का, इसलिए आपको ये 200 तक तो जाता हुआ देखने को मिलेगा, 200 150, ठीक है। एचएनआई की बात करें तो एचएनआई का 17 टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका है। कितना एचएनआई का हुआ है, 17 टाइम सब्सक्रिप्शन। तो अगर मैं आपको बात करूँ 17 टाइम, तो एचएनआई के द्वारा आज 17 टाइम देखा, लेकिन कल आपको ये 10 टाइम्स तक बढ़ते हुआ देखने को मिलेगा। टोटल में जो 170 टाइम इजी चला जाएगा एचएनआई में, ठीक है। पैसे की भी बात करेंगे, किसने कितना पैसा लगाया। बात करेगा रिटेल की, रिटेल ने कितना पैसा लगाया है, तो देखो रिटेल ने यहाँ पर टोटल में अगर आप देखो तो 18 टाइम सब्सक्रिप्शन किया है। और जो आपका पैसा देखोगे आप 575 करोड़ रिटेल ने अभी तक लगाया है। एचएनआई की बात करें 232 करोड़ लगा चुका है, और क्यूआईबी की बात करें तो 123 करोड़ क्यूआईबी लगा चुका है। ओवरऑल बात करें, देखो ये आईपीओ 15 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है। और बात करेगा टोटल में कितना पैसा लगाए, तो देखो टोटल ओवरऑल अभी तक 930 करोड़ इस आईपीओ में लगते हुए हम लोग को देखने को मिला है, जो कि आपको कल के दिन और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है।
देखो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि डे 1 से डे 2 तक क्या हुआ, देखो डे 1 पे QIB था 0.02, लेकिन आज के दिन हो गया 7। कल तक HNI था 3%, सिर्फ 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स। अभी अगर देखोगे तो ये कम से कम आपका 6 टाइम्स इंक्रीज होता हुआ दिखा HNI में। और बात करें रिटेल में, जो कि था 7 टाइम, अभी आप देखोगे तो अप्रॉक्स 18 टाइम, जो कि आपको लगभग 2.5 गुना यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मतलब बढ़ते हुआ देखने को मिला। और बात रही GMP की, तो चलो मैं आपको GMP दिखाता हूँ कि आपका एक लॉट में ये WTI कैप्स जो है इस पर आपका एक लॉट में कितना का प्रॉफिट होने वाला है। तो देखिए अगर मैं आपको WTI कैप्स का GMP दिखाऊं तो अभी जो GMP चल रहा है आज के दिन, बिडिंग प्राइस तो आपको मैंने कहा 147 का चूज करना है। अभी अगर GMP बात करें तो 71 का चल रहा है, उस हिसाब से आपका ये लिस्टिंग प्राइस 218 118 का शो कर रहा है, 218 का, और एक लॉट पे आपका 48% यहाँ पर प्रॉफिट शो कर रहा है। अगर मैं आपको अमाउंट वाइज बताऊं कि कितना मतलब अमाउंट में प्रॉफिट होगा, अभी जो GMP चल रहा है उस हिसाब का आपका 70,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन देखो GMP में बहुत गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो पहले अगर आप देखोगे तो 91% का GMP चल रहा था, ठीक है, जो कि 135 का चल रहा था। फिर गिरते गिरते कहाँ पर आया, 105 हो गया, 135 से सीधा 105 आ गया, जो कि आपका 91% प्रॉफिट हो रहा था वो हो गया 71%। मतलब उसी दिन एक दिन में 20% आपका GMP गिरता हुआ दिखा। कितना? 20% आपका एक दिन में GMP गिरता हुआ दिखा। उसके बाद देखो 105 हुआ, वहां से आपका 80 हो गया, वहां से आपको और 20 पॉइंट का यहाँ पर GMP गिरावट दिखा, जो कि आपका 71% का प्रॉफिट हो रहा था। 91 से 71 आया, वो 71 से कितना हो गया 54, यानी कि फिर से आपका GMP 17 से 18% गिर गया। पहले दिन गिरा कितना 20%, नेक्स्ट डे गिरा 18%, और अभी अगर देखोगे फिर से 80 से यहाँ पर आ चुका 71 पे, फिर से यहाँ से आपका GMP कितना टोटल 6% गिर गया। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ, पहले दिन गिरा 20%, नेक्स्ट डे गिरा 18%, और फिर गिरा कितना 6%। ओवरऑल देखो बहुत ही ज़्यादा आपका GMP गिर चुका है। तो इतना अभी तो मार्केट आपको देखोगे ज़्यादा नेगेटिव भी चल रहा है, हो सकता है आज पॉजिटिव में क्लोज किया, लेकिन मार्केट का जो व्यू है वो तो एक कॉन्संट्रेशन में जा रहा है, और एक नेगेटिव भी लग रहा है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे जो PSU स्टॉक है, ऐसे भी जितना भी स्टॉक है, जो बात करेंगे NHPC ये सब का, तो उसमें टोटल सर्किट लग रहा है 15% 20% का नीचे का सर्किट लग रहा है, ठीक है। तुम बात करेंगे RID है तो उसमें तो रेगुलर 5% का सर्किट लग के स्टॉक बंद हो जा रहा है, ठीक है। नोवा की बात करोगे वो भी 5% का सर्किट नीचे दे रहा है, लेकिन आज हालांकि क्लोजिंग अच्छा किया। तो देखो, तो हमारा व्यू क्या रहने वाला है, इस गिरती वाली GMP में हमें यहाँ पर हाथ डालना चाहिए या क्या, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, तो हमें क्या करना चाहिए, कैच करना चाहिए या नहीं। तो देखो अभी जिस तरह का GMP चल रहा है, अभी मैंने आपको कितना कहा 70,000 का भी GMP चल रहा है, जो कि बहुत है। लेकिन अगर मानो तो एसीमी IPO में जिस तरह का GMP गिरा है, कभी भी 70,000 से 7,000 पे भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अभी 70 चल रहा है तो 70 ही रहेगा, 7 पे भी ये ईजी आ सकती है। तो हमारा व्यू क्या रहने वाला है, हाँ आप अप्लाई करो। देखो मेरा व्यू रहने वाला है आप इस पर अप्लाई कर दो, क्योंकि आपका जो अलॉटमेंट चांसेस है, अगर बताओ तो 1% चांसेस है आपका अलॉटमेंट होने का, वहाँ से सबसे बड़ा जो चांसेस आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए क्या तो अप्लाई कर दो। और हो भी गया आपको, अगर हो गया तो क्या करें, अगर हो गया तो GMP देखो अभी अब जो 48% चल रहा है, अगर गिरते भी जाए 20 से तो नीचे जाना नहीं वाला, 20 से नीचे नहीं जाने वाला। अगर मैं आपको 20 से बताऊं तो आपका एक लॉट पे 30,000 का प्रॉफिट होगा, अगर ये 20% से भी लिस्ट हो जाए 20-22% पे, ठीक है। तो एक लॉट पे आपका कितना प्रॉफिट होगा, अप्रॉक्स 30K का। तो ये कम नहीं है, 30K का प्रॉफिट जो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। 20% अगर GMP यहाँ से 28% और गिर जाए तो देखो फाइनल रिव्यू जो ये WTI कैप से, इस पर आप अप्लाई कर डालो, क्योंकि GMP जो आपको गिरता हुआ दिखा, टोटल में बात करेंगे 20-18 बहुत गिर चुका है। फिर भी अब मैं कहूँगा आप इस पर अप्लाई कर दो, क्योंकि GMP बहुत ही अच्छा चल रहा है। जितना भी गिरा GMP 48% कोई कम नहीं है, वो भी एक SME IPO में। अगर ये मेन बोर्ड का 48% होता फिर कितना होता, अप्रॉक्स 7,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन ये एक मेन बोर्ड का IPO, इसलिए आपका ये 70,000, ये SME का, इसलिए आपका 70,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 टाइम्स मेन बोर्ड से, ठीक है। तो देखो फाइनल रिव्यू कल इसका क्लोजिंग है, तो कल आपको वेट नहीं करना, एकदम मार्केट खुलते। अगर आप इस पे अप्लाई करने के इंटरेस्ट हो फिर तो आप इसे वॉच करके इसे कर सकते हो। कल के दिन मैं आपको सब्सक्रिप्शन भी बता दिया क्या क्या कुछ जा सकता है, अच्छा खासा कल के दिन दिखाएगा। कि अभी का तो इंटरेस्ट आज ही शुरू हो गया, कल के दिन तो HNI और रिटेल जो है टूट पड़ेंगे स्टॉक पे इस IPO में। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।